तो स्वागत है दोस्तों। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 11th मैथ्स के बारे में। 11th मैथ्स का आज बेसिक यानी स्टार्टिंग है, तो हम लोग जो है बेसिक से उसको सीखेंगे। छोटे मोटे जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक ना, टॉपिक होते हैं, उसको जो है हम लोग सबसे पहले समझेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। तो बात करें यहाँ पर क्या है हमारा टॉपिक, इंटरवल। यानी इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। तो आप लोगों ने बहुत सारे मतलब ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो 11th में जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो चीज़ थोड़ा मेजर हो जाता है। ठीक, जैसे क्या रहता है, अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बस बहुत छोटा जानते हैं, ठीक, बहुत मतलब छोटे छोटे चीज़ों को जानते हैं। तो वो चीज़ जो है अब जो है बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे अगर ग्राफ के थ्रू समझे तो हम लोग जो है, ये मान लो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग है, यानी ये अगर 10 तक की बात किया जाए तो 10 तक हम लोग जो है इतना छोटा सा मैथ पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं 11th में आते हैं तो हमारा मैथ का जो सिलेबस होता है और लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी इतना बड़ा चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ कवर करना पड़ता है। तो जो है अभी तक आप जो है एक नॉर्मल चीज़ों को पढ़ते थे, नॉर्मल फॉर्म में पढ़ते थे, अभी उसी का जो है एक्सपांड फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को, टॉपिक को क्या करना है, आपको समझते चलना है। देन आपका जो लेवल है वो क्या होगा, धीरे धीरे अपग्रेड होगा और चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरवल को समझते हैं कि इंटरवल होता क्या है। ठीक, तो इसको जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यदि a इक्वल यहाँ पर हमारा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक ना, ए बी इक्वल कितना है 3 6 हो, तो a यूनियन b, इसका क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है। अभी आपको नया नया चीज़ दिख रहा होगा, ये यूनियन क्या होता है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे a u आकार का रहता है उसको क्या बोलते हैं, यूनियन, और अगर u को उल्टा कर दें उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक, यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको जो हम लोग क्या करेंगे अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चन का फॉर्मेट को देख के बस क्या करना है, बैठे रहना है। ठीक ना, तो जैसे यहाँ पर अगर आपने ये सारी चीज़ों को, इंटरवल को अगर अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये चीज़ को, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के हम क्या करते हैं, इंटरवल को पहले समझते हैं, देन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक, इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, इसको जो हम क्या करेंगे आसानी से अभी समझेंगे, तो आपको नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक, अब जो है हम बात करते हैं इंटरवल के बारे में कि इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। इंटरवल जो है ना, ऐसे अगर देखा जाए तो उसको 4 टाइप से हम इंटरवल को मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, और क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है, और क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल होता है, और होता है हमारा क्लोज ओपन इंटरवल, इस टाइप का करके। अब एक ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लेते हैं पहला क्या मैंने बताया ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, इसको ठीक ना बोलेंगे, क्या है, इंटरवल यानी खुला अंतराल। ये क्या होता है भाई, इसको हम समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा को समझेंगे। अंतराल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो एक संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा, ये संख्या इधर का हम लोग लेते हैं प्लस का इनफाइनाइट, और इधर का इन्फिनिटी, और इधर का माइनस का इन्फिनिटी लेते हैं। सपोज करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है कि इसको जो है किसको समझना है, ओपन इंटरवल को। तो ओपन इंटरवल क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, है ना। यहाँ पर देखो संख्या रेखा पर क्या है, एक पॉइंट का है हमारे पास ए है और दूसरा पॉइंट का है बी है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट है, उसके बीच में भी हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या रहेंगी यहाँ पर, ठीक ना। और उसको जो है हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक, ये क्या है हमारे यहाँ पर जितने भी हैं सब का है हमारे पास वास्तविक संख्या होंगी इनके और इनके बीच में। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर ये जो दिया हुआ है ओपन इंटरवल है, इसको हम क्या करते हैं, एक मतलब गोल टाइप करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, कि यहाँ पर जो है हमारा क्या है, ओपन मतलब ये क्या है, हमारे पास कोई पॉइंट है, ए भी बी भी हमारा क्या है, कोई पॉइंट है। अब हमको ओपन इंटरवल का मतलब को समझना है कि ओपन का मतलब क्या होता है। अगर ओपन बोले, ठीक ना, ओपन का मतलब क्या होता है, खुला। ठीक, खुला रहेगा तो यहाँ पर खाली रहेगा, खुला रहेगा तो क्या रहेगा, खाली, और ये भी क्या है, खाली हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पर खुला रहेंगे। ठीक, यहाँ पर कोई भी मतलब इसको समझने के लिए, ठीक है, कोई थ्योरी वेवरी नहीं है या फिर कहीं पर दिया भी नहीं है। ठीक, इसको हमको समझना है किसको, इंटरवल को, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अभी जो मैं बताया था कि क्या है, हमारे पास बहुत सारे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ रहेंगी। ठीक ना, तो उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं ऐसे करके। ठीक, क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मानते हैं। अब देखो ओपन, देखो अगर यहाँ पर इस टाइप से दे दिया तो क्या कि हम इसको ओपन बोलेंगे। यानी ये वाला क्या हो गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों क्या हो गया यहाँ पर
खाली हैं, ठीक, और इसके बीच में कुछ वास्तविक संख्या होगी। अब देखते हैं कि क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं, ठीक ना। अब ओपन का मतलब अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, बस इतना समझ में आया होगा कि कोई संख्या रेखा दिया है, उसके वो क्या है हमारा, कोई पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है हमारा बी है। अब दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ वास्तविक संख्याएं होगी, तो हम लोग उसको जो है किसके थ्रू, यानी संख्या रेखा में इस प्रकार से कुछ डिनोट करेंगे। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ओपन रहा, यानी ओपन का मतलब क्या होता है, खुला, खुला रहा, तो यहाँ पर ए और बी जो पॉइंट होगा वो क्या रहेगा, खुला रहेगा, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक ना। इसको हम लोग ब्लैक नहीं किए हुए हैं। ब्लैक मतलब क्या होता है, इसके अंदर नहीं भरे हैं। अगर इसको ऐसे भर देंगे, ऐसे मान लो ऐसे भर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, यानी पूरा भर गया है ना। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक, इस प्रकार से। ये क्या हो गया, ओपन हो गया। अब जैसे दूसरा हम बात किए, वो क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होता है। अब क्लोज इंटरवल को देखते हैं तो हम फिर से क्या करेंगे, एक और संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक ना। और संख्या रेखा सेम इसी प्रकार से बनेगा। इधर लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लेते हैं, माइनस का इन्फिनिटी, और राइट साइड में क्या लेते हैं, प्लस का इन्फिनिटी। अब यहाँ पर फिर से हम कुछ भी पॉइंट हम मान लेते हैं, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया, ठीक। अब हमको ओपन को समझना है, तो सबसे पहले यहाँ को हम क्या करेंगे, पहले तो इसको गोल रूप में हम इसको डिनोट कर दिया, ठीक ना। गोल का कहने का मतलब है इस पॉइंट को हम लोग मान लिया है, ऐसे ले लिए, ठीक ना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अब क्या करना है, क्लोज बोला है, तो क्लोज बोला है तो इसके बीच में भी कुछ होगा, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच में क्या होगा हमारे पास, बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होंगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर अगर क्या बोला है, क्लोज बोला है, तो क्लोज का मतलब दोनों साइड से क्लोज हो जाएगा। क्या क्लोज होगा, इधर से भी इसको हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, यहाँ पर भी क्या कर दिए, भर दिए, ठीक ना। यहाँ पर देखो तो क्या है, पॉइंट ए खुला है, पॉइंट बी भी खुला है, पॉइंट ए का है यहाँ पर क्लोज है, यानी बंद हो गया है, और पॉइंट बी भी क्या है, बंद हो गया है यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। अभी जो है हम लोग एक और मतलब इसी का टाइप होता है, तीसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। ये क्या होता है भाई, तो इसको जो है हम लोग अभी देखो, ये चीज जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये हमारे सिलेबस में मतलब ऐसे देखें तो कोई कहीं पर थ्योरी व्योरी दिया नहीं है, ठीक ना। इसको मैं अपने से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब तीसरे नंबर पर हमारा आता है, तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे माइनस इन्फिनिटी हो गया इधर, और राइट साइड में क्या हो गया, प्लस का इन्फिनिटी। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट क्या है, बी है। अब क्या करना है कि यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे सबसे पहले, ठीक ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इसके बीच में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या रहेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर रहेंगे, ठीक ना। यहाँ पर जो भी चीज रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। अब क्या करना है, पॉइंट ए, यानी पहले क्या बोला है, ओपन बोला है, इसके बाद क्लोज बोला है। तो ओपन बोला है तो पॉइंट ए हमारा क्या रहेगा, खुला रहेगा, ठीक। अब क्लोज बोला है यानी पॉइंट बी को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार को हम क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। ऐसा अगर हमको क्या दे दिया, मतलब इस प्रकार का हमारा संख्या रेखा पर डिनोट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। अब चौथे नंबर पर हम आते हैं, वो क्या होगा, क्लोज ओपन और फिर क्या हो जाएगा, इंटरवल, ठीक। अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा पर फिर से उसी चीज को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर पॉइंट फिर से ले लेते हैं, सेम पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पर हमको किस पॉइंट पर, ए पॉइंट और क्या करना है, बी पॉइंट को देखना है। ए पॉइंट से किस पॉइंट की ओर, बी पॉइंट की ओर देखना है, ठीक ना, बी पॉइंट तक। तो जैसे यहाँ पर क्या बोला, पहले क्लोज फिर ओपन इंटरवल। अब क्लोज बोला है यानी पॉइंट ए को हम क्या कर देते हैं, पूरा क्लोज कर देते हैं, और इसके बीच में बहुत सारे वास्तविक संख्याएं फिर से जो है रहेंगी इसके बीच में, ठीक। और इसके बीच में अभी देखो यहाँ पर लास्ट में ओपन बोला है, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर खुला रहेगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको जो है, ये जितने भी प्रकार के क्या रहते हैं, हमारे इंटरवल रहते हैं, अंतराल रहते हैं, वो चीज़ जो है आपको समझ में आया। ओपन में क्या रहता है कि ओपन में सारी जो भी हमारे पास पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, खुला हुआ रहेंगे। क्लोज में क्या रहेगा, दोनों पॉइंट हमारा क्या रहेंगे, जो भी हमारे पास पॉइंट दिए रहेंगे वो क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। और यहाँ पर क्या रहेगा, ओपन क्लोज में रहेगा, पहले वाला तो खुला रहेगा। ओपन का मतलब क्या होता है, खुलना, ठीक। क्लोज मतलब वो बंद हो गया, तो ये वाला बंद हो गया, और क्लोज ओपन यानी पहले क्लोज फिर ओपन हो गया, इस प्रकार से। अब ये कैसे इसको हमको समझना है हमारे क्वेश्चन में, या फिर हम इसको क्यों पढ़े, इसके बारे में अभी क्या करते हैं, सारी चीज़ों को अब जो है हम क्वेश्चन के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना, कि इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक।
तो अभी जो है हम लोग समझने वाले हैं किसको, ये इस इंटरवल को, कि इस इंटरवल को कैसे हम क्या करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक ना, दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू हम क्या, ग्राफ बोल रहा हूँ इसको, एक संख्या रेखा के थ्रू क्या करेंगे, हम समझेंगे कि हम किस प्रकार से जो है लिखते हैं जो भी हमारे पास पॉइंट रहता है उसको, ठीक। जैसे ये क्या हो गया 2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया, ठीक ना। क्या हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया और क्या है 3 है, ठीक। अब क्या करना है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 क्या है, 2 छोटा है किससे, 3 से, यानी जिधर क्या है मुंह खुला रहा, ठीक ना। ये साइन को आप समझ लीजिए, ये साइन जो है ना, यानी इधर क्या दिया हुआ है 3 दिया है, इधर 2 दिया है, और इधर 3 और इधर 2, तो ये दोनों क्या है सही है, ठीक ना। यानी 2 क्या है 3 से छोटा है, और 3 का है 2 से बड़ा है। तो जिधर मुंह खुला उधर क्या होता है बड़ा, और जिधर मुंह बंद उधर क्या बोलते हैं उसको छोटा साइड, ठीक। इस प्रकार से अब जो है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, अगर इसी को मैं कैसे लिख दूं 3 2, अब देखो 3 और 2 लिख दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, संख्या रेखा को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जब भी हम क्या करते हैं संख्या रेखा पर हमारे पॉइंट्स जो रहता है वो कैसे डिनोट होता है, वो ऐसे होता है कि हम जब क्या करते हैं लेफ्ट साइड से, यानी क्या होता है ये बाएं साइड से दाएं साइड की ओर जाते हैं, तो हमारा क्या होता है वैल्यू बढ़ते जाता है, हमारा मान क्या करता है बढ़ते जाता है, ठीक। और दाएं से हम क्या करते हैं बाएं साइड आते हैं, यानी राइट से लेफ्ट साइड आते हैं, तो क्या होता है हमारा जो भी वैल्यू रहेगा वो कम होता है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, फिर क्या हो गया 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर आएंगे तो क्या होगा -1 -2, इस प्रकार से। तो जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है इधर बढ़ता है, पॉजिटिव मिलता है, ठीक ना, मतलब बढ़ते जाता है। लेकिन इधर जैसे ही आते हैं तो क्या होता है वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है, यानी वो क्या करता है घटते जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, यहाँ पर इसकी जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है, ठीक। तो आपको जो है छोटा बड़ा का चीज समझ में आ गया होगा कि छोटा क्या होता है बड़ा क्या होता है, इस प्रकार से करके, ठीक। अभी जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू हम क्या करते हैं समझते हैं कि छोटा और बड़ा को कैसे डिनोट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्या है एक कोई पॉइंट है जिसको हम x मान लिए, ठीक ना, और इधर क्या हो गया ये 7, और इसको मान लेते हैं कितना है ये 2 है, इस प्रकार से करके। तो ये जो हमारा दिया हुआ चीज़ है इसको आप जो है आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या दिया हुआ है, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो x का वैल्यू है वो क्या है 2 से क्या है, या फिर इसको और मतलब पास लेते हैं, जैसे 5 हो गया, ठीक ना, 5 x से क्या है, मतलब x जो है वो उसका जो वैल्यू है, ठीक ना, x का मान हमको पता नहीं है, लेकिन x का जो भी मान होगा वो क्या होगा 5 से बड़ा होगा, लेकिन 7 से क्या होगा छोटा होगा। अगर देखा जाए हम क्या करेंगे इसको डिनोट करेंगे ऐसे, तो मान लो 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया, यानी ये क्या हो गया हमारा ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया लास्ट वाला पॉइंट हो गया, ठीक ना। अब इसके बीच में जो भी चीजें आएंगे, इसके बीच में जो भी चीज आएगी वो क्या होगा 7 से क्या होगा छोटा होगा और 5 से क्या होगा बड़ा होगा। तो उस चीज को हम लोग क्या मान लिए हैं, पूरे को x मान लिए हैं, इस प्रकार से, ठीक। तो यही चीज जो है यहाँ पर भी हमको क्या करना है, सेम चीज को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है कि यहाँ पर ओपन इंटरवल में बात करें तो ओपन इंटरवल में क्या दिया हुआ है पॉइंट ए और पॉइंट बी है। जब भी हम क्या मैंने क्या बताया कि ए से मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है वैल्यू बढ़ते जाता है, ठीक ना, उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। और जैसे ही क्या होता है हम लोग राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड है तो क्या करता है घट जाता है। अगर इसको अगर लिखना चाहें हम तो कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ए होगा, ठीक ना, ए फिर ये क्या हो जाएगा लेस देन का साइन ऐसा लगा, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कुछ ना कुछ होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, 1 और इधर कितना 3 दे दिया हुआ है। इसके बीच में कुछ ना कुछ रियल नंबर रहेंगे, है ना, यानी वो पॉइंट के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे अगर 1.2 भी होगा, 1.3 होगा, 4 होगा, फिर 2 भी आएगा, इसके बाद 2 पॉइंट भी आएगा, ऐसे करके, ठीक ना। इसके बाद लास्ट में 3 आएगा, तो कुछ ना कुछ रियल वैल्यू रहेंगे। तो उस रियल वैल्यू को हम लोग प्रेजेंट करने के लिए क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a लेस देन x हो जाएगा, और ग्रेट फिर यहाँ पर x लेस देन फिर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक। अब जो है इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, x क्या कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, a2 क्या कर रहा है b तक, यानी x जो है वो कहाँ से कहाँ, यानी पॉइंट a से पॉइंट b के बीच में क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। अब जो है यहाँ पर हमको बात आता है किसके बारे में, ब्रैकेट लगाने में, ब्रैकेट। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन क्या है यहाँ पर
ओपन को हम देखो जहां भी ओपन आएगा उसको छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और क्लोज आएगा यानी बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज आएगा वहां पर क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक। ओपन आएगा यानी ओपन मतलब छोटा और क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट का बात कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का बात आया तो यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल के लिए हम क्या लगाए, यहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट इस प्रकार से, ठीक। तो हमारा जो है कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक। उसी प्रकार से जैसे क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के लिए यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब इसके बीच में अब पॉइंट ए के बाद भी पॉइंट मतलब A.1 A.2 ऐसे कुछ करके आगे बी तक जाते जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर बीच में जो भी रियल वैल्यू आएगा यानी वास्तविक मान आएगा उसको हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए लेस देन एक्स और लेस देन क्या हो जाएगा बी, इस प्रकार से करके। अब इसको जो है हमको किस में अब बताना है कि एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक ना, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा। अब देखो क्लोज की बात आया, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्लोज रहेगा यानी बड़ा ब्रैकेट का यूज करना है, ओपन रहेगा छोटा ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक। अब देखो पॉइंट ए का है, पॉइंट ए के पास क्या है हमारा क्लोज है, पॉइंट बी भी क्या है क्लोज है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने पॉइंट को लिख लेंगे, एक्स किसको कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ए से बी तक बिलोंग कर रहा है, ठीक। और इसको ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट, इस प्रकार से हमको क्या करना है, यूज करना है, ठीक। अब उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आगे ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल में इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले जैसे पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, इसके बीच में कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या यानी रियल वैल्यू रहेगा, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ है, जहाँ पर भी क्लोज आ जाए, क्या आ जाए, क्लोज आ जाए, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। आपको जो है ध्यान देना है, ठीक ना, जो कि मैं यहाँ पर थोड़ा मिस कर दिया हूँ। जब भी क्लोज आए, क्या है, ओपन है, ओपन है, तो यहाँ पर केवल क्या होगा, ये पॉइंट ए हमेशा क्या होगा, एक से क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर क्लोज आ गया, जैसे पॉइंट ए का है हमारा क्लोज है और फिर बी भी क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पर जब भी हम क्या करेंगे, साइन देंगे, किसका साइन देंगे, यानी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देंगे, छोटा और बड़ा का साइन देंगे, उस समय क्या करेंगे, यहाँ पर अगर क्लोज है तो इक्वल लगा देंगे, क्लोज है तो क्या करेंगे, इक्वल का लगा देंगे, ठीक ना। यानी क्या है, ए मतलब लेस देन इक्वल टू कितना है, एक्स है, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इस प्रकार से, ठीक। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ओपन क्लोज इंटरवल, अब यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर क्या होगा, ए लेस देन एक्स होगा, न कि यहाँ पर ग्रेटर मतलब इक्वल टू होगा, ठीक ना, इक्वल टू का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, यानी एक्स क्या बोलेंगे, एक्स लेस देन इक्वल बी, इस प्रकार से करके, क्योंकि यहाँ से देखो डार्कनेस यहाँ तक है और यहाँ पर डार्कनेस सभी में समान रूप से बराबर है, तो यानी पॉइंट ए एक्स और ए सभी क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, और क्या होगा, ए छोटा होगा किससे, एक्स से होगा, और एक्स किससे होगा, बी से, यानी एक्स ये जो ए पॉइंट है वो क्या है, एक्स के से छोटा या बराबर होगा, ऐसे करके, ठीक। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी हम लोग लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स को, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो कर रहा है पॉइंट ए से बी तक कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद आता है, तो ब्रैकेट में बताया हूँ कि जब भी ओपन आ जाए, ओपन फर्स्ट में है, पॉइंट ए का है, ओपन है, तो इधर हम क्या करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, बी का है क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये चीज़ जो है इसको हम इस प्रकार से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए। अब जैसे हमारे पास चौथा पॉइंट आ गया, क्लोज ओपन इंटरवल। अब क्लोज ओपन इंटरवल में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो भी पॉइंट रहेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, उसको हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक। सपोज करते हैं कि एक्स होगा, अभी तक हमको आइडिया नहीं है ना कि इसके बीच में अगर 1 और 2 रहता तो उसके बीच में भी कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आता, तो उसी प्रकार से जैसे एक्स हम मानते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो मैं बताया हूँ क्लोज रहेगा तो क्या करना है, इक्वल में लगा देना है, किसके इक्वल, एक्स के। लेकिन यहाँ पर देखो बी पॉइंट क्या है हमारा, ओपन है, ओपन है तो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ठीक। इस प्रकार से इसको ऐसे लिख दिए। अब क्या करना है कि यहाँ पर एक्स को देखना है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए टू पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब यहाँ पर क्लोज है तो बड़ा ब्रैकेट लगाए, ओपन है तो छोटा ब्रैकेट लगाए, इस प्रकार से करके हम चीज़ों को जो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू जो है चीज़ों को और आसानी से समझने वाले हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे चीज़ जो है समझने के लिए बाकी है, ठीक। अभी ये क्या है, स्टार्टिंग है, ये छोटी चीज़ें हैं, अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे पास बाकी है, ठीक। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस आपको अपना फोकस लगाए रखना है, ठीक ना, इस वीडियो के माध्यम से, इस जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर, और धीरे धीरे क्या होगा, और भी आसान होते जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे का।
तो हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन किस प्रकार से, जैसे ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो फाइंड का दिया हुआ है 3 4 3 4 3 4 3 4 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो संख्या रेखा पर उसको डिनोट करेंगे। कैसे दिखाएंगे उसको, तो इधर माइनस का इन्फिनिटी हो गया, इधर क्या हो गया प्लस का इन्फिनिटी। हमारे पास पॉइंट का दिया हुआ है 3 और का दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर और यहाँ पर जो भी पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, ठीक ना। क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। और वो खाली रहेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से, और क्या हो गया ए हो गया, ठीक ना। इसके बीच में हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्या रहेंगे, यानी वास्तविक रियल नंबर रहेंगे, ठीक ना। अब इसको हम लोग कैसे लिखा करते थे, तो कैसे लिखते थे 3, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज रहता तो इक्वल लगता, क्लोज नहीं है तो क्या होगा, बस साइन बस लगेगा, ठीक ना, यानी लेस देन का। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक। और फिर उसको कैसे क्या करते हैं, तो उस चीज़ को फिर ऐसे लिखे और इसको ऐसे। इसका मतलब समझे क्या है कि मतलब 3 का है x से छोटा है और x जो है वो 4 से क्या है छोटा है, इस प्रकार से करके, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेंगे उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक ना। तो अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, जैसे x किस कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू, अब देखो ओपन है तो छोटा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा छोटा वाला ब्रैकेट, क्योंकि ओपन है, क्लोज रहता तो बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये क्लोज रहता तो क्या होता, ये वाला ऑप्शन होता। अगर ओपन क्लोज ओपन, ये हमारा पॉइंट नहीं आ रहा है। यहाँ ओनली फॉर किसके लिए बात किया है, तो ओपन इंटरवल के लिए। ओपन इंटरवल के लिए हमारा क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं कि उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं हमारे पॉइंट्स को, ठीक। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है भाई, अभी तक मैं जो कुछ भी बताया हूँ शायद मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आया है, अगर फर्स्ट बार आप देख रहे हैं तो आपको जो है 2-3 बार रिपीट तो करना ही पड़ेगा, है ना, तब धीरे धीरे जाके हिट होगा पॉइंट पर, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से वो ओपन इंटरवल का एक और क्वेश्चन है। अब उसको हम क्या करते हैं देखते हैं। तो अभी जो है इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम है, ठीक ना। बस इसमें कुछ पॉइंट का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को क्या करके रोक के और फिर इसको हल करके देखिए, आप सही बनाते हैं गलत। इसके बाद जो है मैं जो सोल्यूशन करता हूँ उससे क्या करना, मैच करना है। आपका ऑप्शन आप खुद चूज कीजिए, फिर आप हमारे ऑप्शन से मैच करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक ना। अब सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 2 3 2 3 2 दिया हुआ है हमारे पास। अब हमारे पास एक चीज़ तो पता चल गया कि पॉइंट्स क्या है 3 2। सबसे पहले क्या है 3 है, इसके बाद क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो गया प्लस का इन्फिनिट। हमको क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा सोल्व करना है, ठीक। और वहाँ पर समझना है क्या होता है। यहाँ पर देखो ये हमारा पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम लोग अगर नियमतः सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 3, फिर क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद यहाँ x हो जाएगा, इसको मान लेते हैं सपोज x दिया हुआ है। इसके बाद क्या होगा 2 होगा, इस प्रकार से यही हम करते थे, है ना। इसके बाद अगर देखें x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो 3 2 कहाँ कर रहा है 2, 3 से क्या कर रहा है 2 तक बिलोंग कर रहा है, ठीक ये चीज़। अब इसको देखो यहाँ पर क्या है, ओपन का बात किया है, तो ओपन का मतलब ये दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, खुला रहेंगे, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्या है, सही है। अब अगर आप खुद से करना चाहो तो बोलोगे कि नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर दिए। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है 3 2 2। अब मैं एक चीज़ बताया हूँ, ठीक ना, यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ये वाला कर रहा है, ठीक ना, राइट मार देते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्या है हमारा गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमारा पॉइंट 3 से 2 नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो क्या रहता है, हम क्या बात किए थे कि लेफ्ट से क्या करते हैं, यानी बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हमारा ग्राफ क्या करता है, मतलब हमारा नंबरिंग क्या होता है, जो भी वैल्यू रहेगा वो बढ़ता है, ठीक ना, न घटता है। यहाँ पर देखो 3 है, इसके बाद आगे क्या है 2 है, तो ये हमारा ये चीज़ क्या है गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगा, यानी ये चीज़ हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये चीज़, है ना। समझ में आया आपको। तो आपको ऐसे ही मतलब रैंडम जो है नहीं चलना है, ठीक ना, आपको सिस्टमेटिक चलना है, चीज़ों को समझना है कैसे किस प्रकार से जो है उसको सोल्व करना है करके, ठीक। अभी जो है आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं और मजा आएगा, ठीक।
तो यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ है, ओपन क्लोज इंटरवल क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक ना, क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पर पॉइंट्स क्या दिया, 5 6 5 6 5 6 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो संख्या रेखा पर लिखेंगे, क्या है, इधर का लेफ्ट साइड हमारा माइनस का इन्फिनिटी हो गया, इधर क्या हो गया, प्लस का इन्फिनिटिव। अब देखना है 5 6, यहाँ पर मान लेते हैं 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। ये क्या हो गया, हमारा 1 पॉइंट हो गया और 1 पॉइंट हो गया। इसके बीच में बहुत सारे हमारे क्या रहेंगे, वैल्यू आएंगे, है ना, 5.1 5.2 5.3 इस प्रकार से करके। तो ये चीज़, तो इसको तो हम डार्क कर देते हैं सबसे पहले, ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ पर ओपन बोला है, ओपन बोला यानी इसको डार्क नहीं करना है। डार्क किसको करना है, क्लोज वाला को। क्लोज कहाँ पर है, लास्ट में है, यानी इसको क्या करते हैं, क्लोज कर दिए, ठीक। अब चीज़ों को क्या करना है, हमको समझना है। कैसे समझना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि उसको ब्रैकेट फॉर्म में हम कैसे लिखें। तो उसको लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो स्टार्टिंग रूल है वो उसी में जाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो 5 लिखेंगे, ठीक ना, 5, फिर क्या हो गया, लेस देन, फिर क्या हो गया, एक्स किसको माने, यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू रहेंगे उसको, ठीक ना, बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसको मान लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो ओपन में इक्वल नहीं लगता है, क्लोज रहता है तो क्या करता है, इक्वल लगता है इस पर, ठीक। अब x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू 5 to 6। अब ब्रैकेट हमको लगाने के बाद आ गया, तो ब्रैकेट कैसे लगाएंगे भाई, ओपन वाला रहता है तो छोटा वाला लगता है, क्लोज रहता है तो क्या लगता है, बड़ा लगता है, ठीक। अब हमारे पास यहाँ देखो इस प्रकार से कुछ तैयार हो गया, ठीक ना, वैल्यू क्या, यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्मेट हो कुछ इस प्रकार से। अब देखेंगे ये वाला कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो हमारे पास दिख रहा है ये क्या, ओपन है फिर क्लोज है, ठीक। ऑप्शन बी क्या हो गया, हमारा सही हो गया। तो इस प्रकार से करके जो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि उसको जो है कैसे सोल्व किया जाए, ठीक। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ठीक ना। ओपन इंटरवल फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। देखो 3 4 3 4 दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड को माइनस का इन्फिनिटी और राइट साइड को प्लस का इन्फिनाइट लिख देते हैं, ठीक ना, इन्फिनिटिव। अब देखना है क्या करना है, हमको प्लेस करना है किसको, हमारे पास जो पॉइंट्स दिया हुआ है उसको, ठीक। 3 2 4 हो गया। अब इसके बीच में बहुत सारे, ये पहला ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरा ये वाला पॉइंट। यहाँ पर क्या बात किया है, ओपन का बात किया है, ठीक ना। ओपन को हम ऐसे कर दिए, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे होंगे, उसको हम क्या मान लेते हैं, अभी के लिए x मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके बीच में बहुत सारे होंगे, इसका मतलब ये है बहुत सारे संख्याएं होंगे, जैसे कि 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.4 इस प्रकार से करके 4 पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले हमारा पॉइंट 3 है, 3 क्या है, x से छोटा है। इसके बाद जो है देखा जाए तो यहाँ पर 4 है, 4 क्या है, x से बड़ा है। तो इसको इस प्रकार से लिखिए। अगर क्लोज रहता तो यहाँ इक्वल आता, लेकिन क्लोज नहीं है, ये ओपन है, तो इसको बस इतना ही लिखेंगे। अब x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू पॉइंट का है हमारे पास, 3 पॉइंट से कहाँ तक, 4 पॉइंट के बीच। अब यहाँ पर लगाने की बात आता है, अब ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, ओपन है, छोटा ब्रैकेट, इधर भी लास्ट में भी क्या है, ओपन है, यानी छोटा ब्रैकेट। अब यहाँ पर ऑप्शन में तो आपको मिल गया होगा, ये चीज़ है ना, ये मिल गया होगा। लेकिन एक और राज की बात मैं बताने जा रहा हूँ। वो राज की बात क्या है कि हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो इसको जो है, ये छोटा ब्रैकेट जो होता है, ओपन होता है, उसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक ना। उल्टा हम लोग एक ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, उल्टा लिखते हैं। उल्टा कैसे लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे। ये क्या हो गया हमारा, ये ओपन वाला हो गया और ये क्या हो गया, क्लोज वाला हो गया। तो आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो 3 पॉइंट से कहाँ तक, 4 पॉइंट तक, और इसको ऐसे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों भी ही चीज़ें क्या है, सही हैं। और दोनों चीज़ें देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी क्या है, सही है। लेकिन हमारा अगर एग्जैक्ट आंसर बताना हुआ तो क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी बोथ, ए एंड बी दोनों। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट में ही बताया था, आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डील करेंगे। वो क्या था, यूनियन वाला था, ठीक ना। यानी यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप होगा उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरह से देखेंगे और स्टार्टिंग से देखेंगे और उसको एक लेवल को क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ठीक ना। अभी जो है आप छोटे छोटे क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको और भी बहुत सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसका जो लेवल होगा धीरे धीरे क्या होगा, और भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, चीज़ों को क्या करना है, धीरे धीरे सीखते रहना है, ठीक ना। और फिर क्या करना है, अपने अप्रोच को बढ़ाना है, ठीक। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और वीडियो पसंद आया तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नए फ्रेंड तक भी इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि और मज़ा आए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।